मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश चौधरी है। मैं पूर्व प्रोफ़ेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी एम्स में था। इस वक़्त मैं सीनियर कंसल्टेंट हेमेटोलॉजी पीएसआरआई हॉस्पिटल में काम करता हूँ। 8 मई को थैलेसीमिया डे है, जिसको हम इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के नाम पे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ये मत सोचिए कि कोई ये इन्फेक्शन से हो गया या कोई वायरस से हो गया, ये माता-पिता से बच्चों को आता है और क्योंकि माता-पिता से आता है तो ये इस रोग को हम हमेशा के लिए प्रिवेंट भी कर सकते हैं। थैलेसीमिया के लक्षण हैं, वो बच्चा जब छोटा होता है, उसको रक्त की कमी होती है, उसका बड़पन कम हो जाता है और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। और उसके जब हम एग्ज़ामिन करते हैं, खून की कमी के अलावा उसके लिवर और स्प्लीन बड़े होते हैं। जब बच्चे ऐसी हालत में होते हैं, इस स्टेज को हम थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। ये आनुवांशिक रोग है और ये माता-पिता से बच्चों को आता है। जो इसके पेरेंट्स होते हैं इन बच्चों के माता-पिता, वो थैलेसीमिया माइनर के होते हैं। वो एक उनके अंदर जो हर आदमी के अंदर एक जीन जो हमारे जोड़े में होते हैं, उनके एक जीन के अंदर नुक्स होता है और वो माइनर कहते हैं और वो बिल्कुल सही होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब इनके बच्चे होते हैं, 25% बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, 50% बच्चे माइनर होते हैं और 25% बच्चों को थैलेसीमिया मेजर होता है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी लक्षण बताए हैं। क्योंकि माता-पिता से आता है तो ये इस रोग को हम हमेशा के लिए प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हमारे देश में तकरीबन 5 करोड़ लोग हैं जो थैलेसीमिया माइनर या कैरियर में हैं और 15,000 बच्चे हर साल थैलेसीमिया मेजर से पैदा होते हैं। और ये बच्चे वही हैं जिनके अंदर रक्त की कमी, जब वो 1 साल से लेके 3 साल के अंदर रक्त की कमी होती है और इन बच्चों को जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं उनसे फ़ायदा नहीं होता है और इनका इलाज एक ही रहता है कि हम इनको बार-बार ब्लड चढ़ाते हैं और लोहा निकालने की दवाइयाँ देते रहते हैं। क्योंकि इनके खून बनाने की मशीन, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, के अंदर नुक्स है। अगर हम उसको ही बदल दें तो ये बच्चे हमेशा के लिए हम क्योर कर सकते हैं और ऐसे हम तब कर पाते हैं जो कि इनके भाई-बहन का जिसका HLA मैच मिल रहा हो, उसकी बोन मैरो हम इन बच्चों के अंदर डाल देते हैं, ये बच्चे हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों से करते हुए हम इन बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे ब्लड और लोहा किलेशन की थेरेपी पे हैं, एक तो हमें बार-बार ब्लड देना है, रक्त देना है इनको कि इनका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर रहे और जब फेरेटिन 1000 से ऊपर हो जाए तो इनको लोहा निकालने की दवाइयाँ देते रहते हैं और जिससे कि इनका फेरेटिन 1000 से नीचे रहे। अगर हम इन 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये बच्चे हमेशा के लिए सही नॉर्मल रहते हैं। कई बच्चे हैं थैलेसीमिया के जो कि IAS ऑफिसर्स बन गए हैं या डॉक्टर्स बन गए हैं या बड़ी-बड़ी पोस्ट पे गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। तो इस रोग से हमें डरना नहीं है, इस रोग से हमें लड़ना है और इन बच्चों को सही वक़्त पर रक्त देते रहना है और लोहा निकालने की दवाई देते रहते हैं तो बच्चे ठीक रहते हैं और जहाँ-जहाँ मुमकिन है वहाँ पे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके इन बच्चों को हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने पहले ही आपको कहा कि हम इस बीमारी को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। वो पॉसिबल है कि अगर हम पूरे देश में जागरूकता करें और शादी से पहले हर आदमी को कुंडली के अलावा अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता करना चाहिए और अगर एक आदमी थैलेसीमिक माइनर है या कैरियर है, उसको थैलेसीमिक कैरियर से शादी नहीं करनी है। अगर हम ये कर सकते हैं तो हम थैलेसीमिया को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। इंटरनेशनल थैलेसीमिया दिन पर मेरी सबसे गुजारिश है कि हम पूरे हिंदुस्तान में एक तो इसकी जागरूकता करें और दूसरा हम सब मिलकर ये करें कि हमें
थैलेसीमिया रोग के रोगी बच्चे पैदा नहीं करने हैं, ताकि हम अपने देश को थैलेसीमिया भारत मुक्त पे ले जा सके।